जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं। और इस बार जो आपने पेपर दिया होगा तो वो पेपर आपका आई थिंक पहले के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो पहले के कंपैरिजन में आई थिंक पेपर आपका बढ़िया हुआ होगा। अगर कोई बच्चा फ्रेशर होगा तो उस फ्रेशर बच्चे के लिए भी पेपर जो है आई थिंक आसान रहा होगा। अगर उस बच्चे ने कॉन्सेप्ट की डेप्थ अगर पढ़ी है, अगर ऊपर ऊपर से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो फिर ये वाला पेपर जो है, ये वाला पेपर आपका नहीं हो पाएगा। और ऐसा है आपके पास होगा किसके साथ में? नेवी के एग्जाम में। और फिर नेवी के एग्जाम में भी आप हाथ धो बैठोगे, है ना? तो अभी बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि सर आपने अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ को एनालिसिस तो कर दिया, आपने बता दिया कि कट ऑफ जो है वो तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ी बढ़ने वाली है। एंड ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये क्या है, बच्चों के हमारे को एनालिसिस देखने को मिलते हैं। बच्चे जब पेपर का पैटर्न बताते हैं कि सर पेपर का जो पैटर्न है वो ऐसा ऐसा है, तो पेपर पहले के कंपैरिजन में सिंपल है। और आपने भी देखा होगा पहले के कंपैरिजन में पेपर सिंपल है। अदरवाइज अभी अभी तक ऐसा कोई पेपर का पैटर्न नहीं आया जिसमें एक्स का इंटीग्रेशन पूछा हो आपसे। मतलब आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछा हो, आपको 3+5 आयोटा का कॉन्जुगेट आपसे पूछा हो। अब तक ऐसा पेपर के अंदर कहीं पे नहीं आया। लेकिन इस बार के पेपर में ऐसा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स के पेपर में पिछली बार न्यूमेरिकल्स आए थे, लेकिन इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज्यादा, है ना? इंग्लिश का पेपर आपका ये यूजुअल है। अब बच्चों को जो ज्यादा डाउट है, अब बेसब्री से जिसका इंतजार है, वो ये है कि सर रिजल्ट जो है वो कब आएगा, है ना? तो आज आप लोगों को हम रिजल्ट का जो डेट है, अप्रोक्सीमेटली डेट जो है, अब वो आपको हम इस पहले का जो हमारा एनालिसिस है उस एनालिसिस से आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग जो हमारा एनालिसिस है वो ऐसा है कि 01/2025 का जो इनटेक लगा था उसका एग्जाम का डेट था 17 मार्च, ठीक है? और उसका जो रिजल्ट है वो आपका आया था 12 अप्रैल को। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 13 और 12, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 दिन अगर काउंट करते हैं तो लगभग 25 दिन के आसपास के बाद में रिजल्ट आया था। अच्छा, आप 02/2025 की बात करते हैं तो 16 नवंबर को पेपर लगा और लगभग 19 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट के अंदर आने में दिन लगे 33 डेज। 12 मार्च को आपका ये जो आपका फर्स्ट इनटेक होता है वो मार्च में शेड्यूल्ड होता है, मार्च में लगता है। 12 मार्च को आपका पेपर हुआ 01/2026 का। और उसका जो रिजल्ट है वो आपको आया 7 मई को। आप सोचो कि इस मार्च वाले महीने के पूरे दिन 18 है, 30 आपके अप्रैल के दिन है और 6 अगर आप इसके मानते हो तो इसमें काफी डिले हुआ था रिजल्ट, ठीक है? 01/2026 का। फिर 25 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ 02/2026 का। और 6 नवंबर को रिजल्ट आया, ठीक है जी? 6 नवंबर को रिजल्ट आया। आप सोचो, सॉरी, 25 सितंबर को आपका पेपर लगा, 6 नवंबर को रिजल्ट आया। इसमें भी काफी डिले हुआ। तो सर 30 और 31 मार्च को जो हमारा पेपर हुआ है, अब उसका जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या अप्रोक्सीमेटली डेट होना चाहिए? वैसे अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली जो एयरफोर्स का रिजल्ट आने में जो टाइम लगता है वो 30, 35, 40 दिन मैक्सिमम ऐसे लगते हैं, इतने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि थोड़ा सा चेंजेस एयरफोर्स अपने इतिहास में करने जा रहा है। और वो क्या है? और वो है कि आपको आंसर की विद रेस्पॉन्स शीट जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। 3 से लेकर 5 अप्रैल तक आपने जो पेपर दिया उस पेपर की रेस्पॉन्स शीट आपको मिलेगी। साथ में ही एयरफोर्स की तरफ से, ईडीसीआईएल की तरफ से आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी मिलेगी। अगर वो मिलेगी, आपको लगता है कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ईडीसीआईएल उसको गलत मान रहा है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन अगर करते हैं, मान लो कि बहुत सारे बच्चों ने उसका ऑब्जेक्शन करा, तो पहले उनके ऊपर इंक्वायरी होगी। वो चलेगा और चलेगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो पहले हमारा 30-40 दिन से रिजल्ट आया करता था, अब उसमें हो सकता है थोड़ा डिले होने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब जो पहले आपका 30, 35, 40 दिन में रिजल्ट आया करता था, अब वो जो रिजल्ट है वो आपका थोड़ा 5 दिन 7 दिन हो सकता है, मे बी लेट, मे भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि कोई बच्चा ऑब्जेक्शन ना कर पाए। ईडीसीआईएल जो है आपका, जो रेस्पॉन्स सीट है वो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट वही हो जो आंसर की वाली है, वैसी की वैसी भी मिल जाए। कोई बच्चे को ऑब्जेक्शन का टाइम ही ना मिले, मतलब ऐसा हो कि ऑब्जेक्शन करने लायक ही ना हो, है ना? ऐसा भी हो। तो ऐसा पॉसिबल है, मे बी पॉसिबल। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली डेट माने तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है? अप्रैल का पूरा ये जो अप्रैल वाला मंथ तो लगेगा ही। 10 मई से लेकर 15 या 20 मई में एग्जैक्ट मान लेता हूं, 10 से लेकर 20 मई के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। 10 से लेकर 20, मान के चलो 15 से 20 ही आपका जो रिजल्ट है उसके आने की पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है? तो इस डेट के अंदर, इन दोनों डेट के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ ही जाएगा। तो अब आप रिजल्ट का देखो, एक कई कई प्रकार के बच्चे होते हैं। अब कोई बच्चा जब 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक अपनी रेस्पॉन्स शीट देख लेगा, आंसर शीट देख लेगा, उस बच्चे को लगेगा कि हमारा स्कोर जो है वो तो 50 आ रहा है, 45 आ रहा है, 40 प्लस आ रहा है। तो वो जो बच्चा है उस बच्चे के पास में दो ऑप्शंस होते हैं।
आइदर आई वुड गो फॉर फेज 2 की प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए जाए, या फिर सर वापस रिटर्न की प्रिपरेशन हमें साथ में करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा एक ही चीज बताता हूँ। अभी जैसे एक बच्चा था, आज उस बच्चे का मेरे पास कॉल आया, उस बच्चे का स्कोर है 44 मार्क्स, 40 शायद 45 या 47 मार्क्स है, 47 मार्क्स है। और वो बच्चा इतना आश्वस्त था कि सर मैं बिल्कुल ऐसा, एक बार तो सर मैं मेरिट आउट हूँ, फिर मेरे 47 का स्कोर आया तो मैंने देखा मुझे तो पहले भी ग्रीन कार्ड मिल गया था, तो इस बार तो मैं बिल्कुल फिट हुई हूँ, तो फिर मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। तो उस बच्चे ने फॉर्म ही नहीं भरा, इस बार का उस बच्चे ने फॉर्म ही नहीं भरा, और 47 आने के बाद में उस बच्चे को ईसीजी का एक नॉर्मल पॉइंट मिला, वो बच्चा मेडिकल में बाहर है। तो भाई मेरे मानने से आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप हमेशा, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप सिलेक्शन को मत ही मानना। आप हमेशा जब सिलेक्शन को मानोगे तो आपका स्कोर चाहे 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, मैं यही नहीं कहूंगा कि आपको बेच लेकर स्टडी करनी चाहिए। आप खुद से सेल्फ स्टडी जो है वो करते रहना, थोड़ी बहुत करते रहना। अगर आपका स्कोर 50 के आसपास आ रहा है, आप चलो कोई बात नहीं, रिटर्न की थोड़ी कम प्रिपरेशन कर लो, लेकिन फेज 2 की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप करते रहो। इंग्लिश स्पोकन जो है वो आप अपना अच्छा कर लो, है ना, ऐसी चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश करना। अभी जैसे नेवी का एग्जाम आ रहा है, 20 मई के आसपास नेवी का एग्जाम है अप्रोक्सीमेटली, मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपका बीएसएफ का भी एग्जाम हो सकता है। तो आप उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहना, मतलब जो तैयारी आपने करी है ना एयरफोर्स की, उसी तैयारी को आप फाइनल टच देने की कोशिश करना नेवी की हेल्प से। अब नेवी वाले बच्चे पूछ रहे थे सर हमारी तैयारी कहाँ से होगी, तो भाई आप लोगों के लिए विक्रांत 2.0 जो बैच है ना, वो हमने एप्लीकेशन कैडेट डिफेंस एकेडमी के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, वो रनिंग में है। आप उस वाले बैच को ज्वाइन करके नेवी की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा फेज 2 की तैयारी करना चाहे, अभी हाल फिलहाल आप खुद से कर लो। हमारा जो बैच है आपको मिलेगा बाद में ही, बाद में मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही, इतना टाइम मिलता है, इतने टाइम में हम मतलब बढ़िया तरीके से फेज 2 की तैयारी करवाई देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में वो बैच आपको मिल जाएगा। अच्छा, कोई बच्चे का स्कोर अगर 30 के आसपास आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है, और या किसी बच्चे का पेपर अगर थोड़ा सा खराब हो गया है, कोई बच्चा फ्रेशर है जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से नहीं पढ़े, अच्छी तरीके से उसको गाइड नहीं किया गया, हवाओं के अंदर बच्चों को लहराते गए और वो पेपर के अंदर लहर गया, ठहर गया, तो भाई ऐसे बच्चे के लिए मैं आपको कहूंगा, आपको बेटा बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। और बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए अभी हमारा एक बेच आ रहा है, वर्दी 4.0, वर्दी 4.0 इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, जो यूट्यूब चैनल है वहां पे ये बेच आपका लॉन्च होगा। और वहां पर ये बेच जो चलता है वो चलता है कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। वर्दी 4.0, जिस बच्चे को बेसिक से कॉन्सेप्ट भी पढ़ना हो और प्रैक्टिस भी अगर करनी हो सारे सब्जेक्ट की, तो फिर वो बच्चा वर्दी 4.0 वाला जो बैच है, ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना, जिसके लॉन्चिंग कल या परसों तक हो ही जाएगी। तो आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर लेना अगर स्कोर कम है तो। अब बाकी ज्यादा स्कोर है तो आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी वगैरह मेंटेन करिए, फिर बाद में रिपीटर्स बेच आता है, रिपीटर्स बेच के साथ में जुड़ जाइए, या फिर खुद से कर सको तो खुद से कर लीजिए। वाईटी पर भी बहुत सारी क्लासेस हमारी आती है, उनसे करना चाहो उनसे कर सकते हो, ठीक है। तो भाई रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेष है आप सभी को। आज जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया, मैं तो मानता हूं कि सारे बच्चों का स्कोर 35 प्लस 40 प्लस 45 50 प्लस ही आए, ठीक है। लेकिन आप अपने छोटे भाइयों को हमारे साथ में हमारे लिए सजेस्ट करके जाएं, ताकि उन बच्चों का जो बेसिक है वो हम अच्छा करवा पाए और उनका जो रिजल्ट है वो बेहतर बना पाए, ठीक है भाई। तो हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले सेशन में। बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। रिजल्ट आपका पॉजिटिव आए, इंतजार करो, इस डेट के आसपास जो है आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, और फिर रिजल्ट के बाद में आपसे मुलाकात फिर से करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।